गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बड़ी कामयाबी से चल रही है और डेली लोगों के नए से नए क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके मन में भी कोई डेयरी रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9013284749। इस नंबर पर आप वॉइस मैसेज व्हाट्सअप करें। और अगर आप कोई गाय भैंस सेल करना चाहते हैं या कोई नई इन्वेंशन आप दिखाना चाहते हैं तो आप स्काइप पे कॉल कर सकते हैं। स्काइप के लिए मेरा मेल आईडी सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसका टाइमिंग है 11:30 बजे से 1 बजे तक। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत लोगों का आ रहा है कि गाय या भैंस की उम्र कितनी होती है और अपनी उम्र के अंदर एक गाय या भैंस कितनी कमाई दे सकती है। देखिए, गाय भैंस की उम्र तो उसकी संभाल के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी संभाल कैसी हुई है। वो बचपन में जब उसकी ग्रोथ हुई थी तो तब संभाल कैसी थी और उसके बाद में जब वो प्रोडक्शन में रही तो संभाल कैसी रही। संभाल से मतलब है उसको बैलेंस डाइट का मिलना, और दूसरी उसका संभाल से मतलब ये है कि टेम्परेचर वगैरह का सही मेंटेन होना। ऐसा तो कितना समय ऐसा आया है कि उसको 40, 35 या 45 डिग्री पे तपना पड़ा है, या ऐसा कोई समय नहीं आया है कि गाय को या भैंस को ऐसी कोई गर्मी सहन करनी पड़ी हो। तो इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है टोटल ओवरऑल उसकी एज के ऊपर। और अपनी एज में जानवर कितनी बारी उसको बुखार हुआ है, कितनी बारी बीमार हुआ है, कितनी बारी रिपीट हुआ है, इन चीज़ों पे भी एज काफ़ी डिपेंड करती है। बाकी जनरल तौर पे जो गाय एचएफ गाय या जर्सी गाय को लें, जो कि ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, इनकी उम्र लगभग 15 ब्यात से 16 ब्यात तक की तो मैंने देखी है। 15-16 बार की ब्याने वाली, यानी कि नियर अबाउट इसकी उम्र 17-18 साल तक वाली तो कई जगह पे देखने को मिली है। और भैंस की अगर बात करें तो ये 20 बार की ब्याई हुई और लगभग इसकी उम्र 25 साल तक की देखी गई है। तो गाय लगभग 15 बार की ब्याती हुई देखी है, और ये कोई हर एक के लिए फ़िक्स नहीं है, लेकिन यहाँ ये मैक्सिमम जो मेरी निगाह में आज तक आया है मैं उसके हिसाब से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी रही अगर फेसबुक की बात, तो फेसबुक के ऊपर तो लगभग 38 साल की उम्र की भी एक गाय, जर्सी गाय दिखाई गई थी। अब रही बात कि ये एक गाय पूरे अपने जीवन काल के अंदर कितना प्रॉफिट दे सकती है। देखिए, अगर आप पहलौन गाय, जो कि आज की डेट के अंदर लगभग 30 से 40 लीटर दूध वाली मैक्सिमम से मैक्सिमम एचएफ गाय जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है, अगर इसकी वैल्यू आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपया भी दे देंगे तो ये टोटल अगर 15 बार भी आ जाती है तो इसकी लगभग कमाई आपकी 40 लाख से ऊपर चली जाएगी। वो किस हिसाब से, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये एक गाय जो है, मेरी एक वीडियो है आप देखें जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि 1 करोड़ डेयरी से कैसे कमाएं। तो इसके अंदर ये क्लियर किया गया है कि एक गाय जितनी की ख़रीद होती है उतनी मिनिमम से मिनिमम कमाई वो हर साल दे देती है। और आने वाले आज के जैसे 5 साल के बाद की अगर बात करें तो जो गाय आज की तारीख के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख है, ये निश्चित है जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ती है और कैटल का रेट भी बढ़ता है, तो आज के 5 साल बाद में इस गाय की वैल्यू लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया बन जाती है। और ये अगर इस तरीके से काउंट करते हैं तो टोटल पूरी उसकी एज की कमाई की अगर बात करें तो लगभग ये 25 लाख रुपए से लेकर के 40 लाख तक चली जाती है।
तो जो कि बहुत अच्छी कमाई मानी जा सकती है, लेकिन इसके अंदर हर तरीके की सार संभाल होना बहुत ज़रूरी है। सार संभाल से मतलब ये है कि इसके दूध की प्रोडक्शन जो है वो सही रेट पे बिकना, जो कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी एक समस्या माना जाता है कि यहाँ जितना दूध का रेट फ्लक्चुएट होता है इतना शायद वर्ल्ड में कहीं ना होता होगा। इस वजह से ही डेयरी फार्मर का स्टैंडर्ड जो कि विदेशों के अंदर पाया जाता है वो स्टैंडर्ड इंडिया में नहीं मिलता है। और दूसरा कारण ये है कि हमारा इंडिया का टेम्परेचर भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। सर्दी के अंदर सर्दी भी काफ़ी ले जाता है और गर्मी के अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इन चीज़ों का गाय और भैंस के एज के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो चलो दोस्तों, आज के अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का एक क्वेश्चन लेते हैं, ये है दक्षेश अहीर गुजरात से। मैं चिखली से दक्षेश कुमार अहीर बोल रहा हूँ। अपना YouTube चैनल पे आपने हमारी गौशाला का शूटिंग किया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन है कि अपनी गाय भैंस में रिपीटेशन का प्रॉब्लम है, तो उसमें कुछ सुझाव देने का आपका प्रयत्न मेरे लिए ज़रूरी होगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया रहती है, मुझे आशा है कि आप इसका उत्तर दे सके। देखिए भैया, जो मैंने आपका फार्म देखा हुआ है, आपका फार्म मेरा देखा हुआ है, और उसके अंदर आपके जो गाय भैंस को खुलने की जगह बिल्कुल नहीं है, और शायद मेरे ख्याल में आप गाय भैंस को दिन में खोलते भी नहीं हैं। तो एक इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफस्टाइल के अंदर। अगर आप पंजाब के किसी भी फार्म को देखें जो कि HF गाय रखता है, तो वहाँ पे ये गाय खुली रहती है। और दूसरी बात, आपकी तरफ शायद मिनरल मिक्सचर वगैरह भी कम दिया जाता है, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान कम होता है। तो इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप अपने गायों को थोड़ा सा खोलने का प्रबंध करें, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा मिनरल मिक्सचर की तरफ ध्यान दें, और ये रेगुलरिटी से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 8 से 15 दिन हमने दे दिया तो उसके अंदर की सारी पूर्ति हो जाएगी। मिनरल मिक्सचर की कमी जो है आज की तारीख के अंदर हर डेट को, हर दिन को देना चाहिए। एक भी दिन उसका लाइफ का ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसके अंदर मिनरल मिक्सचर ना दिया गया हो। ये बाद में ओवर एज के अंदर जाके काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁੜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਬਣੀ ਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ 7 ਕਿਲੋ ਸੀਰਾ ਪਾਈਦਾ ਇਹ ਚੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁੜ शरबत, जिस नाल दूध वध जाए गर्मियों के। हाँ जी, देखो जी, ये जो आपने शरबत की बात की है, ये चारे के अंदर मिला के दिया जा सकता है। ऐसे प्लेन में अलग से ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और जो दर्शक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।